है, इसे आप मैं मानना छोड़ दें। आपकी स्त्री, आपका पुत्र, ये कभी आप मत माने। ये आपके नहीं थे, न पहले और न बाद में, बीच में भास रहे कि आपके हैं। ये संसार रात दिन नाश को प्राप्त हो रहा है, क्षण भंगुर है। किसी भी कोई वस्तु में ममता मत करो, यहां कुछ स्थायी नहीं है, सब नष्ट होने वाला है। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लग जाओ। कैसे भक्ति करे? धर्मम भजस्व सततम, सदैव धर्म का भजन करो। कौन सा धर्म? बोले त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म का आश्रय लो। भागवत धर्म का आश्रय कैसे प्राप्त होगा? बोले सेवस्व साधु पुरुषान, सदैव संत पुरुषों का संग करो, उनकी सेवा करो। उनके संग से, उनके वचनों से, उनकी कृपा से तुम्हारे हृदय में भागवत धर्म का परिचय जागृत हो जाएगा, तुम महाभागवत हो जाओगे। पर संतों का सेवन करने के लिए जो सबसे बड़ा दोष है, काम और तृष्णा, ये नए संतों के पास टिकने देती। इसलिए जही काम तृष्णाम, कामना और भोगे हुए भोगों को जो भोगने की इच्छा, तृष्णा, इनका त्याग करके संत संग करो। और जब संत संग होने लगे तो सावधान हो जाओ। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, दूसरे के गुण दोषों का चिंतन न करके श्री भगवान का चिंतन करे, भगवान की सेवा करे, भगवान की कथा लीला सुने, तो उसको नित्य भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती। हे पिताजी, शरीर से मैंपन छोड़ दीजिए और शरीर संबंधियों से मेरापन छोड़ दीजिए और भागवत धर्म का आश्रय लेकर संत समागम कीजिए। सदैव संतों की सेवा, भगवत सेवा, नाम जप, लीला कथा, श्रवण गायन, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बस उसी समय गोकर्ण को मन से प्रणाम करके कि भगवान गुरु रूप से इसी रूप में आकर मुझे उपदेश दे रहे हैं, उसी समय आत्मदेव जी ने तो घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। 60 वर्ष की आयु हो चुकी थी, पर ज्ञान था शास्त्रों का। बड़ी निष्ठा से अपनी बुद्धि को समेटा संसार से और रात दिन भगवान के चिंतन में लगा दिया। भगवान के चिंतन और भागवत के 10वें स्कंद का रोज पाठ पूरा, जो भागवत का 10वां स्कंद श्री कृष्ण लीला चरित्र से भरा हुआ है, पूरा पाठ और निरंतर नाम जप, इसके प्रभाव से श्री कृष्ण चंद्र की प्राप्ति हुई, गोकर्ण जी के उपदेश से आत्मदेव की। अब जब पिता वन को चले गए तो और छूट, वैसे मानता तो था ही नहीं, पर और छूट हो गई। अब धुंधकारी ने उठाई लाठी डंडा, जो धुंधुली की डट के पिटाई की और कहा बता धन कहाँ है। अब जितना धन था तो सब ले गए। फिर जलती हुई लकड़ी, लुकाठी, उससे बता धन कहाँ है। किसी तरह वो छूट पाई तो भागते हुए जाकर कुएं में गिरकर अपने शरीर को नष्ट कर दिया कि रोज की पिटाई से अच्छा एक बार दुर्गति को प्राप्त हुई। धुंधुली दुर्गति को प्राप्त हुई, पति आत्मदेव श्री कृष्ण चंद्र को प्राप्त हुई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी ने जब देखा कि धुंधकारी का आतंक बढ़ रहा है तो उन्होंने छोड़ दिया। जो ज्ञानी पुरुष होते प्रपंच नहीं स्वीकार करते, उनको कोई सुख दुख इससे नहीं, उदासीन भाव से तीर्थ यात्रा को निकल गए। धुंधकारी ने 5 वैश्याओं को अपने संग में रखा, सब नौजवान वैश्याएं। अब उनके लिए पशुओं का मांस चोरी करके उनकी मनोकामनाएं पूरी करना। बुद्धि भ्रष्ट थी, आचरण भ्रष्ट थे, क्रूर कर्मा। एक दिन उन वैश्याओं ने कहा कि हमको तो हार नहीं पहनाया आज तक, कामना होती है। अब 5 को हार लाने के लिए तो बहुत रुपया चाहिए, मौत की भी उसको कोई भय नहीं रह गई थी। वो जिसको देखता काट करके जो मिलता धन एकत्रित करके 5 के लिए सुंदर आभूषण हार। अब हिंसा में उतरा जो, तो उसके लिए क्या। स्त्रियों ने सोचा कि नित्य नवीन चोरी करता है, आज हमने हार के लिए कहा तो 5 के लिए व्यवस्था कर दिया। पकड़ा जाएगा, जब ये पकड़ा जाएगा तो राजा इसे फांसी देंगे तो हमको भी 5 को फांसी मिलेगी।
मरना तो है ही है ना इसे। पांचों ने विचार किया मरना तो है ही, राजा फांसी देगा तो हम ही फांसी दे देती तो कम से कम हम तो बच जाएंगी। बुरे कर्म का बुरा ही परिणाम होता है, कुछ भी कोई कर ले। धुंधुली कुएं में शरीर त्याग करके दुर्गति को प्राप्त हुई। ये जब जिन वैश्याओं के लिए प्राणों की बाजी लगा करके सब कुछ ला रहा, जानते उनका प्लान क्या बना कि ये चोरी करता है, पकड़ा जाएगा, फांसी की सजा होगी, मारा ही जाएगा, और जब ये पकड़ा जाएगा तो हम भी पकड़ी जाएंगी, तो फांसी की सजा इसको होगी तो वही हम दे देती हैं, तो हम तो बच जाएंगी और सारा धन लेके रात्रि में निकल लेंगी पांचों ने गुप्त रूप से ऐसा संकल्प बना लिया। धुंधकारी सो रहा था, पांचों गए। अब पांच हैं, हाथ पैर चार ही तो है, पैर दो और दो हाथ, चार उसमें लग गए और एक जो है रस्सी से पूरा चारपाई पे बांध दिया। और जब उसकी आंख खुली तो रस्सी गले में डाल करके फांसी लगा रही पड़े पर वो बहुत पापी आदमी, जल्दी मरने वाला तो था नहीं, खूब गला दबाया। अब बड़ी चिंता हुई वैश्याओं को कि अगर मरेगा नहीं तो हमें काट डालेगा ये। तो रसोई से जो कोयला जला हुआ आग था उसके मुंह में भर बगार के शमशी से, अरे पापी की बहुत दुर्गति होती। दहकते हुए अंगारे उसके मुंह में और खूब कस के गला दबा, छटपटा कर पीट के मार डाला धुंधकारी को। और उसके शरीर को वहीं घर में एक गड्ढा बना के पांचों ने गाड़ दिया। और वो सारा माल मत्ता पैसा सब कुछ उनको पता था। स्त्रीणाम नैतु विश्वासम दुष्टानाम कारेत बुधा, विश्वासे यह स्थितो मूढ़ा सदुखई परिभूयते। शास्त्र कहता है जो व्यभिचारिणी दुष्ट स्वभाव वाली, जो केवल अर्थ पर दृष्टि रख करके धर्म का त्याग करने वाली है, स्त्रीणाम नैतु विश्वासम दुष्टानाम कारेत बुधा। ऐसे दुष्ट आचरण, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, ऐसे दुष्ट आचरण वाले को कभी विश्वास में नहीं, विश्वास पात्र नहीं बनाना चाहिए। और दूसरी बात करें, विश्वासे या स्थितो मूढ़ा सा दुखा परिभूयते। जो विश्वास करेगा अंत में मारा जाएगा, पर विश्वास पक्का हो जाएगा। क्यों? सुधामयम बचो, अमृतमय वचन, विश्वास हो जाए। सुधामयम बचो यासाम कामिनाम रसवर्धनम, हृदय में काम रसवर्धन, हृदयम क्षुरधाराभाम प्रिय को नाम योषिताम। बहुत सावधान। उन दुष्ट स्त्रियों ने बहुत तरह से मार करके धुंधकारी, मुंह में अंगारा, गले में रस्सी, मार डंडों से मार के मार डाला। बहुत बुरी तरह मारा धुंधकारी को। अब जब दिन में निकलना चाह तो लोग, आज धुंधकारी नहीं देखा, बोले प्रीतम किसी कार्य से बाहर गए हैं, और असर लगाकर पांचों माल मत्ता लेके भाग गए। बहुत सावधान। संहृत्य वित्तम तायाता कुलटा बहुभर्तिका, धुंधकारी बभूवाथ महान प्रेतः कुकर्मतः। जो कई पुरुषों से सहवास करती हैं या कई स्त्रियों से जो सहवास करता है, ऐसा अपवित्र हो जाता है कि उसके छूने मात्र से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। फिर तो उनके संग से ही रह रहा था, उसे वैश्या उसे ही कहते हैं। उन वैश्याओं के संग से सारे सुकृत नष्ट हो चुके थे, महान पाप का स्वरूप हो गया था, और वो सब भाग चुकी थी। तो धुंधकारी को भयंकर प्रेत योनि की प्राप्ति हुई। प्रेत योनि, भयंकर प्रेत योनि। अब वो बवंडर रूप, जो चक्रवात जैसे बवंडर देखते हो ना, वो रूप धारण करके दसों दिशाओं में भटकता। और प्रेत को स्वयं से पानी पीने के लिए कोई सुविधा नहीं। ऐसा नहीं नदी के किनारे रह रहा तो पानी पी लेगा, वो किसी को पकड़ेगा
तब उसके द्वारा जो उसको पानी पिलाया जाएगा वो उसको मिलेगा, ऐसे पानी नहीं पी सकता। ना कुछ खास पेश किया, उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है इसका वर्णन है। फिर धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में भगवान ने चौथा अवतार लिया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके, जो तपस्या करना बड़ा कठिन है, उस तप को किया। पांचवें अवतार में भगवान ने सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में अवतार लिया। तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। ये भगवान अपने स्वरूप को सृष्टि में कितने रूपों में प्रकाशित किए, ये वर्णन। सबसे पहले भगवान 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्टय, पंच महाभूत और पंच तन्मात्रा। फिर भगवान नाभि कमल, ब्रह्मा जी, फिर सनक सनंदन सनातन, सनत कुमार, फिर भगवान वाराह रूप, फिर देवर्षि नारद रूप, फिर नर नारायण रूप, फिर कपिल रूप। अनुसुईया के वर मांगने पर छठे अवतार में अत्रि की संतान दत्तात्रेय के रूप में भगवान प्रकट हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क और प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। 7वीं में रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। राजा नाभ की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ भगवान के रूप में अवतार हुआ, जिनके पुत्र भरत जी, जो जड़ भरत जी कहलाए गए। ये 8वां अवतार भगवान का ऋषभ देव के रूप में। इस रूप में परमहंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है, स्वयं ऋषभ रूप धारण करके दिखाया। करके ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। शौनकादि ऋषियों, इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया। ये अवतार सबके लिए बड़ा कल्याणकारी हुआ। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब भगवान ने मत्स्यावतार धारण किया, जो 10वां अवतार है। पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। फिर भगवान ने जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण किया, कच्छप रूप, जो मंदराचल को अपनी पीठ पे धारण किया। फिर उसी समुद्र मंथन में 12वीं बार धनवंतरी के रूप में अमृत कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए। फिर वही उसी समय 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करके देवताओं को अमृत पान कराया। फिर भगवान ने जो 14वीं बार अवतार लिया, वो बड़ा ही भयंकर रूप था, नरसिंहावतार। अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकश्यप की छाती अपने नखों से फाड़ डाली, जैसे चटाई फाड़ डाली। प्रहलाद जी को सताने के कारण बहुत आवेश में भगवान बड़ा भयंकर रूप, सब कांप रहे थे एक दहाड़ में, ऐसा नरसिंह रूप। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। अंदर से चाहते थे त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। भगवान का 16वां अवतार हुआ परशुराम अवतार। जब देखा कि ये दुष्ट स्वभाव वाले राजा लोग धर्मद्रोही है, मनमानी आचरण कर रहे, तब क्रोधित होकर 21 बार इन धर्म विरोधी स्वभाव वालों का विनाश किया। 21 बार। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर आपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी।
18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से राजा राम के रूप में भगवान ने अवतार धारण किया, जिसमें समुद्र पर सेतु बांधना, रावण वध, बड़ी मंगलमयी लीलाएं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने की। 19वें और 20वें अवतार में यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से भगवान का अवतार हुआ। इसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में भगवान का बुद्धावतार उस समय कह रहे कि होगा तो हो गया है। इसके भी बहुत पीछे बाद जब बिल्कुल कलयुग का अंत होना होगा, जब सब लुटेरे हो जाएंगे, कोई किसी का रक्षक नहीं, सब मतवादी आचरण, तो विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल्कि के रूप में भगवान अवतीर्ण होंगे। यहां 22 अवतारों की गणना की गई, परंतु भगवान के 24 अवतार प्रसिद्ध हैं। कुछ विद्वान 24 की संख्या यूं पूर्ण करते हैं। रामकृष्ण के अतिरिक्त 20 अवतार तो उपयुक्त हैं ही, शेष 4 अवतार भगवान श्री कृष्ण के ही अंश हैं। स्वयं श्री कृष्ण तो पूर्ण परमेश्वर है, वे अवतार नहीं अवतारी हैं, अतः श्री कृष्ण को अवतारों की गणना में नहीं गिनते। उनके 4 अंश, एक तो केश का अवतार, दूसरा सुतपा तथा प्रश्नि पर कृपा करने वाला अवतार, तीसरा संकर्षण और चौथा परब्रह्म। इन चारों अवतारों से विशिष्ट 5वें साक्षात भगवान वासुदेव। दूसरे विद्वान ऐसा मानते हैं कि 22 अवतार तो प्रयुक्त है। इनके अतिरिक्त 2 अवतार और हैं, हंसावतार और हयग्रीव अवतार। ऐसे भगवान के 24 अवतार होते हैं। शौनकादि ऋषियों, जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे धाराएं निकलती है, वैसे ही भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार और होते हैं, जिनका वर्णन नहीं, असंख्य। वो अपने भक्त के लिए कभी कोई अवतार धारण कर सकते हैं। जैसे द्रौपदी के लिए चीर अवतार धारण किया, कहां लिखा है? द्रौपदी के लिए चीर अवतार तो 24 में थोड़ी है। बोले असंख्य अवतार, जब जरूरत पड़े भक्त के लिए तब वो तुरंत अवतार धारण करते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। जैसे अगाध सरोवर से छोटे छोटे बहुत सी धाराएं निकलती है, ऐसे भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हैं। ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली वे सब के सब भगवान के ही अंश हैं। ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतार अथवा कलावतार है, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान अवतारी हैं, सबके अवतारी हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक प्रातः काल या सायं काल इस कथा को सुनेगा, वो समस्त दुखों और पापों से छूट जाएगा। प्राकृत स्वरूप रहित चिन्मय भगवान का जो स्थूल जगदाकार रूप है, ये जगदाकार रूप भगवान ही है। ये उनकी माया के महत्त्वादि गुणों से भगवान में ही कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं, धूसरपना धूल में होता है, परंतु अल्प बुद्धि मनुष्य बादलों को आकाश में और धूसरपने का वायु में आरोप करते हैं। ऐसे ही अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जगत का आरोप करते हैं। इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जो ना तो स्थूल की तरह आकार आदि गुणों वाला है और न देखने में आता है न सुनने में आता है। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से वही जीव कहलाता है। बात समझिए अगर पकड़ पा रहे हो। इस आकार आदि से अलग भगवान का एक सूक्ष्म रूप है, न देखने में आता है, न सुनने में आता है, न पकड़ में आता है। सूक्ष्म स्वरूप, उसी को आत्मा कहा गया है। और वही जब शरीराभिमान से युक्त हो जाता है तो उसी को जीव कहते हैं। और उसी शरीराभिमानी का बार बार जन्म मरण होता है। और है कौन? वही है, वही है। बस ये बात समझना है। भगवत स्वरूप होकर भगवत लीला में जाया जाता है।
भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है जिसका आकार आदि नहीं है, न देखने में आता है न सुनने में आता है, वो बड़ा सूक्ष्म है। तो क्या कहते हैं उसको? बोले आत्मा। और जब वही आत्मा अपने स्वरूप को भूल